चलिए बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर एक बार फिर से भड़की हिंसा के बीच में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शनिवार सुबह उपद्रवियों ने पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के नेता बेलाल हुसैन के घर को आग के हवाले कर दिया। इस हमले में घर में सो रही 7 साल की मासूम बच्ची की जलकर मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। ये घटना लक्ष्मीपुर सदर उपजिला के भवानीगंज यूनियन के पश्चिम 4 मानसा गांव में हुई, जहां पर पुलिस के मुताबिक उनके अनुसार शनिवार सुबह हमलावरों ने पहले बेलाल हुसैन के घर के दोनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। इसके बाद पेट्रोल डालकर पूरे घर में आग लगा दी। उस वक्त घर में पूरा परिवार सो रहा था। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन तब काफी देर हो चुकी थी। खुद बेलाल हुसैन भी झुलस गए और उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है, जबकि दोनों बेटियों को बेहतर इलाज के लिए ढाका रेफर किया गया है। तो बांग्लादेश में इनकलाब मंच के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुई हिंसा अब लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को ढाका में हादी के अंतिम संस्कार के बाद भीड़ ने संसद पर हमला करने की कोशिश की। हादी को दफनाने के बाद भीड़ ने नारेबाजी करते हुए संसद की तरफ मार्च किया और फिर परिसर में घुसने की कोशिश की। इससे ढाका में अगस्त जैसे हालात पैदा होने का अंदेशा बन गया, जब शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं की भीड़ ने संसद परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। अधिकारियों ने बताया कि हालात को बिगड़ता देख सुरक्षा बलों ने दखल दिया और मार्च को रोका, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया। संसद में किसी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। और इससे पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच में, इस पूरी व्यवस्था के बीच में शरीफ उस्मान हादी को दफनाया गया। हादी के अंतिम संस्कार में 1 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। अंतिम संस्कार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा संसद भवन परिसर के साउथ प्लाजा में इनकलाब मंच के हादी के जनाजे की नमाज में शामिल हुए। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में राजकीय शोक घोषित किया गया। दरवेश मुजाहिद को मैदान जिहाद के किसका जनाजा है, कुछ तुमको अंदाजा है, ये किसका जनाजा है, कुछ तुमको अंदाजा है। लूटा है क़ज़ा ने ये तसनीफ का मैं खाना, मैदान जिहाद के इस दरवेश मुजाहिद को। हजारों की संख्या में हादी के अंतिम संस्कार में लोग मौजूद रहे, इसमें शामिल हुए। किसका जनाजा है। उस्मान हादी का शव शुक्रवार शाम सिंगापुर से ढाका पहुंचा और इस बीच ढाका में आंदोलनकारी एक बार फिर से हिंसक हो गए और उदीची संस्था के कार्यालय को जला दिया। ये संस्था कट्टरपंथियों के विरोध में काम करती है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हत्यारों को ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करने वाले आरोपियों ने अदालत में हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम के भारत भागने का दावा किया है। अब इधर भारतीय सेना भी एक्टिव हो गई है और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। दरअसल 12 दिसंबर को नकाबपोश बंदूकधारियों ने ढाका के विजयनगर इलाके में इनकलाब मंच के प्रवक्ता हादी के सिर में गोली मार दी थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया गया था, जहां पे उसे ब्रेन डैमेज हुआ था। ब्रेन उसकी सर्जरी हुई। यहां पे गुरुवार को उनकी मौत हो गई। हादी की मौत के बाद देश में अशांति फैल गई। कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ हुई। आंदोलनकारियों में ढाका में 2 प्रमुख मीडिया हाउस आवामी लीग के कार्यालय तक को फूंक दिया गया। तो ये पूरी तस्वीर तब सामने आई जब उस्मान हादी की हत्या की गई। बता दें कि शुक्रवार शाम सिंगापुर से ढाका इनके शव को लाया गया और इस दौरान सिंगापुर से जब शव को वापस ढाका लाया गया तो फिर हिंसा फैल गई, अशांति फैल गई। पूरा मामला आपको बता दें, उस्मान हादी है कौन ये भी बता दें। उस्मान हादी यूथ लीडर, जो कि युवा नेता थे बांग्लादेश के, और शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो भी हिंसा भड़की थी बांग्लादेश में, उसमें भी प्रमुख हाथ
और नाम उस्मान हादी का था, जिसके बाद उस्मान हादी पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में उतरने की तैयारी कर रहे थे। बता दें कि बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस होने हैं अगले वर्ष, और ऐसे में उससे पहले उस्मान हादी भी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में था। इसके पहले उस्मान हादी की तरफ से जो लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे, साथ ही साथ में एक चुनावी रैली की जा रही थी जिसमें उस्मान हादी पर हमला किया गया और बंदूकधारी हमलावर जितने पहुंचे थे ताबड़तोड़ गोलियां उस्मान हादी पर बरसाई। इस दौरान उस्मान हादी के सर में गोली लगी, जिसकी वजह से उनके दिमाग पर डैमेज हुआ। सर्जरी करने की कोशिश की गई, लेकिन हालात नहीं सुधरने पे उस्मान हादी को सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया, जहां पे इलाज जारी था और वहां पे फिर उस्मान हादी की मौत हो गई।